इस पूरे जोश और खरोश के साथ आए हुए मेरे सभी पन्ना प्रमुखों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज इस पन्ना प्रमुख के इस सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित असम प्रदेश के अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सबके प्रिय मामा हेमंतो बिश्व शर्मा जी को हमारे मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ऊर्जावान मेरे मित्र दिलीप सैकिया जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और आप सबके इस क्षेत्र के प्रिय नेता, पूरे असम के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हुए श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस राज्य के चुनाव के प्रभारी बैजनाथ पांडा जी, हमारे इस राज्य के पार्टी के प्रभारी हरीश द्विवेदी जी, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशनल आदरणीय रविंद्र राजू जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर प्रशांत फुकन जी, बिमल बोरा जी, कामाख्या प्रसाद तासा जी, हमारे नेशनल सेक्रेटरी, हमारे सांसद रामेश्वर तेली जी, छत्तीसगढ़ से आए हुए अपने सांसद विजय बघेल जी, अपने डिब्रूगढ़ जिला के अध्यक्ष पुष्पांजलि सोनावाल जी, दुलाल बोरा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और यहाँ पे उपस्थित अपने सभी माननीय विधायक विनोद हजारिका जी, चक्रधर गोगोई जी, तरेश गोवाल जी, तरनगा गगोई जी, पुलकन गोहिया जी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, अपने सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी जिला अध्यक्षगण, और मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष और शक्ति केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक आए हुए मेरे सभी बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्रह्मपुत्रा की इस पवित्र धारा को मैं भी नमन करता हूं। असम प्रदेश आदिशक्ति जगत जननी मां कामाख्या की भी पवित्र भूमि है, मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं आज उस पुण्य धरा पर मौजूद होकर, जिसने वक्त की जरूरत के अनुसार देश को शस्त्र और शास्त्र दोनों का मजबूत संदेश दिया है, ऐसे इस प्रदेश को मैं नमन करता हूं। असम की संस्कृति नव जागरण की दिशा देने वाले महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी को भी नमन करता हूं, जिनकी भक्ति ने जो धारा बहाई वो आज विशाल नदी का स्वरूप लेकर हम सबके बीच में है। वीरता, शौर्य और बलिदान के प्रतीक वीर लचित बोरफुकन जी को और कोच वंश के महान सेनापति वीर चिला राय जी के भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं आज के दिन भारत रत्न और हम कह सकते हैं असम से लेकर पूरे भारत की संस्कृति को एक सूत्र में बांधने वाले अपने भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ भारत रत्न असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोली जी को भी मैं आज के दिन नमन करता हूं। मित्रों, आज जिस प्रकार से यहां पर मिसिंग कम्युनिटी के उत्सव को मनाया जा रहा है, मैं आली आई लिगांग के इस बहुत पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज के दिन मैं आज डिब्रूगढ़ आना, मैं जब राजनीति में नहीं आया तब से मेरा तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ से एक संबंध बना हुआ है। मेरे मित्र, मेरे यहाँ के दोस्त उस समय डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से निकलकर दिल्ली में शिक्षा अर्जित करने गए थे। उस समय मेरे मन में हमेशा सपना रहता था कि मैं डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया कब जाऊंगा। 30 साल पहले 1996 में वो दोस्ती शुरू हुई थी और 30 साल बाद आज मुझे उस धरती पे आने का मौका मिला। मैं इस धरती को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं।
जीवन में दोस्त का क्या महत्व होता है ये आप सभी समझते हैं। मैं जब असम में दिलीप सैकिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उस समय जब आया था तो 26 में से 22 जिला घूमा, लेकिन शायद वो सौभाग्य मुझे आज मिला कि मैं आज इस धरती पे आ पाया। आज जिस प्रकार से सभी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने जिस प्रकार से सम्मान दिया, मैं उन सभी कम्युनिटी के मोना वाला करारी के मटक समाज को, मोरंग को, चाय बगान के अपने लोगों को, ओहम समाज के लोगों को, सुतिया समाज के लोगों को, गोरखा समाज के लोगों को, बंगाली भाषी लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को और देवरी लोगों को मैं बहुत बहुत अपने सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज कहीं ना कहीं कृतज्ञ किया है। मैं मित्रों यहां पर आप सबके बीच में केवल एक राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आया हूं। हम वैसे लोग हैं, हम वैसे पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी का पहला ही नारा है कि हम नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करते हैं, पार्टी नेक्स्ट की पॉलिसी पे काम करते हैं। हम सेल्फ को हमेशा पीछे रखकर काम करते हैं। आज मैं इसलिए असम के लोगों के उस आवाज को बुलंद करने आया हूं कि जिस असम को पूर्वोत्तर का विकास द्वार माना जाता था, पूर्व के दिनों में यहां को विकास के दूर, यहां हमेशा संघर्ष का दौर चलता था। आज पूर्वोत्तर का यह विकास द्वार जो है वो आज विकास के द्वार के रूप में नॉर्थ ईस्ट में नजर आ रहा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम हमारी सांस्कृतिक साहस और स्वाभिमान का प्रतीक रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमें अपने आप से पूछना होगा कि एक समय संघर्ष का समय था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, असम की गिनती हमारे संघर्षों के लिए होती थी, हमारे लोगों के बीच में जो तनाव का वातावरण था उसकी चर्चाएं दिल्ली तक पहुंचती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज का असम संघर्ष के लिए नहीं जाना जाता, आज का असम असीम संभावनाओं के लिए जाना जाता है। असम को ऐसा नेतृत्व मिला है जो असम के लोगों को नई संभावनाओं के साथ पूरे देश में एक अलग स्थान बना रहा है। मैं इसके लिए यहाँ के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मैंने भी असम का वो दौर देखा है जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था। हम बिहार से लोग भी पलायन करके दिल्ली पढ़ने गए थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्यों से हमारे युवा साथी निकलकर दिल्ली अपना एजुकेशन के दृष्टि से, परीक्षा रोजगार के दृष्टि से जाते थे। पर आज असम के लोगों का वो आत्मविश्वास देकर, असम के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देकर एक तसल्ली होती है कि यही है भाजपा की सरकार, यही है विकास की सरकार जो लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का काम करती है। आज जो आत्मविश्वास आपके बीच में दिख रहा है वो आत्मविश्वास हर गरीब के को घर मिलने के दिख रहा है। महिलाओं को कैसे गैस कनेक्शन मिला इस रूप में दिख रहा है। आज मुफ्त इलाज की सुविधाएं कैसे मिली इस ओर दिख रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि भाजपा को कठोर सरकार देती है। हाँ, हम कठोर हैं, हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कठोर हैं। हाँ, हम कठोर हैं, हम असम की असीमितता को बचाने के लिए कठोर हैं। हाँ, हम कठोर हैं क्योंकि हम भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। न खाएंगे न खाने देंगे, इस परंपरा को लेकर हम आगे काम करते हैं। मित्रों, जिस असम को शांति, सुरक्षा और विकास के रूप में देखने का लोगों ने सपना देखा था, लोगों ने उसको हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं, जिस राज्य में विकास के लिए नीति बननी चाहिए थी, एक सक्षम नेतृत्व दिखना चाहिए था, जनता के प्रति काम करने की नीयत दिखनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने जो कांग्रेस तथाकथित यहां पर वोट बैंक की राजनीति करती थी, उसके पास न नीति थी, न नीयत था और न नेतृत्व था। हमें गर्व है कि हमारे पास नीति भी है, हमारे पास हमारी नीयत भी है और हमारे पास सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व भी है। यह इस बात का परिचायक है कि हम जनता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। कल तक जो देश में जब सरकार कांग्रेस की सरकार चलती थी
तो सैनिकों के सर काट दिए जाते थे और सरकारें मौन रहती थी। पर आज नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी है कि अगर कोई गोली भी चलाता है तो सेना को खुली छूट है, तुम गोला दागो, हम पूरी तरह से तुमको तैयार रखना चाहते हैं। ये ऐसे ही नहीं परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन आपके वोट से आया है, ये परिवर्तन आपके संघर्ष से आया है, मेरे यहां हजारों कार्यकर्ताओं के मेहनत से आया है। आपने सोचा होगा कि क्या बदला है। आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, दिल्ली की बैठी सरकार मौन रहती थी, पर आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। मैं इसी असम में कई बार आया हूं, मुझे याद है 1962 का वो समय, 1962 के शहीद श्रद्धांजलि यात्राओं का जो कार्यक्रम हम लोग करा रहे थे, 50 साल पूरा हुआ था 2012 में। मैं शहीद श्रद्धांजलि यात्रा के कार्यक्रम में आया था और मैं जब तवांग की, गुवाहाटी से तवांग की यात्रा में गया तो मैं जब वहां पूछता था वहां के सैनिकों से, वहां के लोगों से कि आखिर हमारी ये सड़कें कच्ची क्यों हैं। हम चाइना की सीमा पर जाकर देखते थे तो पक्की सड़कें नजर आती थी और हमारी सीमाओं तक कच्ची सड़कें नजर आती थी। लोग कहते थे कि सरकार का आदेश नहीं है, सरकार हमें सड़क बनाने इसलिए नहीं कहती क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हमारे जमीन पे आ जाएंगी। ये सोच थी उस समय की सरकार की। और मुझे गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी तरह से सरहद तक सड़क बनाएंगे, और सड़क ही नहीं पूरा एयरबेस तक बनाने का काम किसी ने किया तो आपकी सरकार ने किया है। मित्रों, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन नीयत का है, ये परिवर्तन नीति का है, ये सक्षम नेतृत्व का परिवर्तन है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि आप कार्यकर्ता सोचते होंगे कि क्या क्या बदला है। मित्रों, पूरी फिजा बदल रही है और इस बदली हुई फिजा में आपके चेहरे की मुस्कान बताती है कि आज असम में भी बदलाव आया है। आज जिस कार्यक्रम की दृष्टि से हम लोग उपस्थित हुए हैं, मैं बूथ के सभी पन्ना प्रमुखों को आज देख रहा था। एक एक विधानसभा की जब चर्चा उठी, डिब्रूगढ़ हो, लाहुगंज छाबुआ हो, दलिया जान हो, नहर कटिया हो, टिंग ख्वाग हो या ख्वांग हो, 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को जो जोश में देखा तो मुझे लगा हमारा पन्ना प्रमुख अगर इतना मजबूत है तो मेरा बूथ भी मजबूत होगा और मेरे को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मित्रों, हम जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आए हैं, लेकिन मित्रों जीत की हैट्रिक से मन मेरा नहीं बनने वाला है। मैं मानता हूं कि मैं अगर आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ मांगने आया हूं। आपके दिलीप सैकिया जी, आपके मुख्यमंत्री जी, आपका पूरा प्रदेश नेतृत्व ने आपके साथ मिलकर काम किया है, तो इसके लिए तो छोटी जीत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे जानकारी मिला कि 26 में से 21 प्लस सीटें हम इस जोन में जीते हैं। मैंने ये माना है कि आज का ये सम्मेलन जिन विधानसभाओं से कार्यकर्ता आए हैं उनमें तो जोश देगा ही, जिन विधानसभाओं से कार्यकर्ता आने वाले दिनों में कार्यक्रम करेंगे उनके लिए भी संकल्प है कि हम 26 की 26 सीटें भाजपा की झोली में, एनडीए की झोली में डालें। लेकिन मित्रों, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आपने विधानसभा चुनाव में 37 से 38% वोट लाया है, लोकसभा चुनाव में आप 46 से 47% वोट गए हैं। मैं आपको लक्ष्य देता हूं, अपने आप को संकल्पित कीजिए और हम इस बार 50% से अधिक वोट हर बूथ पर लाने का संकल्प लेके जाएंगे। ये संकल्प केवल आपको जीत नहीं दिलाएगा, उस कांग्रेस की नैया को हमेशा के लिए डुबो देगा जो कांग्रेस इस देश के साथ खेलती है, इस देश की सुरक्षा के साथ खेलती है। अगर हमको उनको जवाब देना है, अगर हमको करारा जवाब देना है, तो जो ताकतें, जो कांग्रेस के लोग विदेशी लोगों से मिलकर इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं, उनको जवाब देना होगा डिब्रूगढ़ की इस जनता के द्वारा। मैं इसलिए आप सबसे कहूंगा, एक एक व्यक्ति से संवाद कीजिए, एक एक घर जाइए और जनता के बीच में अपने नेतृत्वकर्ता के कामों को, अपने विकास के कामों को, अपने विचारों को, अपनी नीतियों को लेकर जाइए। जनता निश्चित रूप से आपके साथ खड़ी हो जाएगी और जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है उस लक्ष्य को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, आज का वो समय है, हम लोग को ध्यान में होना चाहिए।
बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे, उनसे पूछता हूं, क्या असम के लोगों का हक छीनने का हक है आपको? क्या असम के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जहां यहां के संसाधनों का जो हक असम के लोगों का होना चाहिए था, क्या आपने बांग्लादेशी लोगों को देने का ठेका ले लिया है? क्या बांग्लादेश के चंद वोट की बैंक की खातिर आपने असम के लोगों के हितों की समझौता किया है? मैं खुश हूं और मैं बधाई देता हूं यहां के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने असम के लोगों को चुना, न कि वोट बैंक की राजनीति को चुना। और असम के लोगों को निश्चित रूप से असम का जो हक है, जो यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ के योजनाओं पे जो उनका हक है, वो हक दिलाने का संकल्प लिया। और यही कारण है कि आज पूरी कांग्रेस बेचैनी में है। और इसका असर तो यही नहीं हो रहा है मित्रों। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि असम का ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ निकालने का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसका असर यही नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है। पूरा देश अब इस मिशन के साथ जुड़ गया है। इसलिए मित्रों, हम लोग सब कोई मिलकर इस पूरे मुहिम को अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। एक समय था जब यहां के पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के 45 करोड़ लोग उनके लिए लायबिलिटी है, चुनौती है। उनके बाद में उनकी बेटी पूर्व प्रधानमंत्री भी कहती थी कि 57 करोड़ लोग हमारे लिए चैलेंज हैं। लेकिन हमें सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला, जो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्वकर्ता, जिन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरे लिए एसेट है, मेरी ताकत है, और इसके बल पर हम देश का विकास कर सकते हैं। ये अंतर है आपके नेतृत्व के सोचने का तरीका का। जो लोगों के संसाधनों को अपना एसेट समझते हैं, लोग के हमारी इतनी बड़ी आबादी को एक एसेट मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मालूम है कि अगर 140 करोड़ देशवासी अगर पूरी तरह से संघर्ष के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में निकल पड़ा, तो कोई ताकत नहीं है विश्व में जो भारत को विश्व गुरु बनाने से रोक दे। इसलिए मैं मित्रों आज आप सबसे इन बातों को इसलिए करने आया हूं कि आज असम बदल रहा है। इस बदले हुए असम को और ताकत देनी है। पिछले 10 वर्षों में हमने केवल विकास की बात नहीं की, हमने असम के विरासत को बचाने की बात की और असम के विरासत को और मजबूत करने का काम किया है। चाहे सरायघाट के युद्ध को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का हमारा लक्ष्य हो, चाहे हमारे अहोम इतिहास को शोध केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा लचित दिवस को 24 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सरकार का जो कर्तव्यनिष्ठ कदम है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट दिखाता है कि हम अपनी विरासतों को कितना सम्मान देते हैं। नौगांव जिले में क्षेत्र में घुसपैठियों को कब्जा से 162 एकड़ भूमि को खाली कराकर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के स्मारक बनाया गया। घुसपैठियों के द्वारा एक एक इंच को मुक्त कराने का जो काम चल रहा है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम अहोम राजाओं द्वारा निर्मित असम की पिरामिड कहे जाने वाले सराइदेव म्यूजियम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना, ये हमारी संस्कृति को सम्मान देने के रूप में है। मैं इसलिए पूरी तरह से असम के लोगों को बधाई देता हूं और एक चीज के लिए और बधाई दूंगा। असम की राजधानी आपने गुवाहाटी के बाद दूसरी राजधानी अगर घोषित किया तो डिब्रूगढ़ को घोषित किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं ऐसे कई चीजें, चाहे महिला उद्यमिता को आपने जिस प्रकार से बढ़ावा दिया है और जिस प्रकार से असम में अरुणोदय योजना का तहत गरीबों को, जरूरतमंदों को आपने पूरी तरह से आर्थिक सहायता देने का जो काम किया है, वो निश्चित रूप से उस गरीब के घर में विकास की रोशनी पहुंचाने का काम किया है। जिसके चेहरे पे अब तक झुर्रियां थी, जिसके चेहरे में दुख था, आज उन चेहरों को भी आपने मुस्कान दिया है। मैं आज सब दिन पूरी तरह से, अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर गुवाहाटी और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ने के लिए नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का निर्माण पूरा हुआ। इसके लिए पूरे असम की सरकार को, असम वासियों को बधाई देता हूं। ऐसे कई योजनाएं हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को, जिस प्रकार से अभी सेमीकंडक्टर से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस तक का गिफ्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक वाक्य मुझे ध्यान में आता है कि जब एक बार नेहरू जी
कहते थे कि माई हार्ट फेल्ट विद द पीपुल ऑफ असम। जब असम पर त्रासदियाई हमला हुआ तो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। लेकिन आज आपके प्रधानमंत्री जी मात्र 11-12 वर्षों में 38 बार अगर असम आते हैं तो उनका कमिटमेंट असम की जनता के साथ दिखता है। हम केवल बोलते नहीं कि हम नॉर्थ ईस्ट को विकास का द्वार मानते हैं, नॉर्थ गुवाहाटी को, असम को, हम उसको करके दिखाते हैं। ये उनकी किस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मित्रों, मैं आप सबके साथ आज इस कार्यक्रम में संकल्पित होने के लिए आपको आग्रह कर रहा हूं कि जिस असम की चर्चा उग्रवाद के कारण होती थी, जिस असम की चर्चा सीमाओं के असुरक्षित होने के कारण होती थी, जहां निवेशक डरते थे, जहां युवाओं के सपने टूटते थे, आज उस असम को केवल हम विधायक और सांसद चुनने के लिए नहीं आए हैं। आज उस असम को विरासत के साथ विकास के सपने को साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मित्रों, हम आज आप सबके इस आग्रह के साथ कि आइए इस असम को विकास के पैमाने पर और आगे बढ़ाना है। असम को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दिल में जगह दी है, विकास के एक एक आईने को उन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं याद करता हूं वो दिन जब जनधन खाता खुल रहा था, लोग कहते थे कि गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन याद करिए वो दिन जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो मात्र 15 पैसे गरीब के खाते में पहुंच पाता है। पर आपके प्रधानमंत्री जी जनधन खाते के साथ जो क्रांति लाए, हर गरीब का जब खाता खुला तो उसका सम्मान भी भरा और दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो सीधे गरीब के खाते में पहुंचता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पिछले दिनों। हम कहते हैं, उसको करके दिखाते हैं। और मैं इसलिए आज कहता हूं कि गरीब के चेहरे पे मुस्कान आई तो मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व के कारण आई, हमारे भाजपा के एनडीए की सरकार के कारण आई है। तो हम सबको एक मजबूत असम, विकसित असम और सुरक्षित असम बनाने का संकल्प लेना है। आइए वीर लचित बोरफुकन की वीरता को हम स्मरण करें, मां कामाख्या की शक्ति को स्मरण करें, ब्रह्मपुत्रा की उस ऊर्जा को अपने संकल्प में उतारे। असम झुकेगा नहीं, असम रुकेगा नहीं, असम आगे बढ़ेगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। मित्रों, मैं अपने सभी पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को ये आज शुभकामना देता हूं कि असम की जीत पूरे देश के लिए मिसाल बने और अपने नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी के विश्वास के रूप में जिस प्रकार से असम से उनका जुड़ाव है, हम सब मिलकर असम से एक ऐसी जीत दे कि पूरे देश में इसका संवाद जाए। तो आइए असम के विकास का संकल्प ले और हर बूथ पर जाकर कमल खिलाने का संकल्प ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय असम। आदरणीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत माता के जय, नितिन नवीन जी जिंदाबाद, नितिन नवीन जी जिंदाबाद, हिमন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া जिंदाबाद, দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া जिंदाबाद, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া जिंदाबाद, বলো বলো ভাৰত মাতা কি जय, ভাৰত মাতা কি जय। भारत माता की, भारत माता की। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আমি আজিৰ এই পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 6টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সমূহ পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত আজিৰ এই সভাই যি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে এই সংকল্পৰে আমি ঘৰলৈ উভতি গৈ পৰৱৰ্তী দিনত